भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ओर से द ग्रेटेस्ट स्कॉलर इन द वर्ल्ड कहा गया। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें द यूनिवर्स मेकर का खिताब दिया और भारत देश में वो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाने जाते हैं। देश की आजादी के बाद भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में कुल 379 सदस्य थे, जिनमें 15 महिलाएं थी। संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यह उस दौर की बहुत बड़ी बात थी कि जब छुआछूत और जाति पाति मानी जाती थी, तब एक अस्पृश्य व्यक्ति को प्रभावशाली पद मिला हो। लेकिन देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और सबसे होशियार नेता के अलावा इस पद का और कोई हकदार भी नहीं था। एक लंबा समय लगने के बाद भारत का संविधान तैयार हुआ। अपने भाषण में अंबेडकर की भूमिका के बारे में बताते हुए टी कृष्णामाचारी ने कहा, संविधान को तैयार करने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। उनमें से एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, एक सदस्य की मौत हो चुकी, एक सदस्य अमेरिका में थे और एक सदस्य सरकारी मामलों में इतना उलझे थे कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभा भी नहीं पा रहे थे। 2 सदस्य दिल्ली से दूर थे और कमेटी की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। इस तरह संविधान को लिखने का भार डॉक्टर अंबेडकर पर आ पड़ा। हम सबको उनका आभारी होना चाहिए, क्योंकि इस जिम्मेदारी भरे काम को उन्होंने सराहनीय तरीके से अंजाम दिया है। संविधान का गठन दलितों और नीची जाति के लोगों के लिए उनका संघर्ष इतिहास के पन्नों में अमर हो चुका है। देश के सबसे होशियार नेता के शब्दों में जानिए कि कैसे हुआ भारत के संविधान का गठन, हिंदी की सरल भाषा में। अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने BR अम्बेडकर की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक, भारत का संविधान की ऑडियो बुक, हिंदी की सरल भाषा में।